तो बायलोग अभी के लिए यूनर सेकंड के अंजुन से जो कि एक इलीट बांचेंग है उससे फाइट करने वाली है। तो किस तरह यूनर उसे हराती है आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी के लिए जिस जगह में जान और उसके दुश्मन होते हैं वो जगह हैंड फिनिक्स ट्राइब वाले जूफेंग उस एरिया को सील कर देता है। इस वजह से जान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और इसी कारण जान गुस्से से पागल हो जाता है और वो बहुत खतरनाक अटैक जूफेंग पर कर देता है। तो तभी जूफेंग अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि नेक्स्ट हेवन फिनिक्स ट्राइब का हेड कोई और बनेगा, मैं नहीं। और जूफेंग जोर से चिल्लाकर कहता है हुन्यू तू साला बगोड़ा कहीं का, तू एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो ये वर्ड सुनकर हुन्यू एक कोड स्माइल कर देता है और तभी उसके हाथ में एक जेट टोकन अपीयर हो जाता है और उसी लम्हे वो उसे तोड़ देता है। जूफेंग की पीछे का जो स्पेस होता है उसमें एक पोर्टल खुल जाती है जिससे काफी भयानक ऑरा फील हो रही थी। इस वजह से सभी लोग कहने लगते हैं बाप रे एक इलीट बांचिंग आ रहा है। तो जान सीधा एकदम सीरियस मूड में चला जाता है क्योंकि हुन क्लैनवा ने अपने एक्सपर्ट को समन कर चुके थे। तो जान तुरंत अपनी टीम से कहता है हमें उन्हें कोई भी बंदा आने नहीं देना है और जान अपने हेवनली फ्लेम से एक बीस्ट को क्रिएट कर देता है, मतलब हेवनली फ्लेम का बीस्ट जो उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है टूट पड़ने के लिए। और जैसे ही वो फायर बीस्ट एक्सप्लोड होने वाला था तभी उस पोर्टल से एक जीता जागता हाथ बाहर की तरफ निकल आता है और उस बीस्ट को सर से पकड़ लेता है और वहाँ पर केवल डार्क फॉग फैल जाती है और फिर एक एल्डरली आवाज सुनाई देती है जो कि कांपती हुई कहती है हुन्यू ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि इवन तुमने जाओ क्लैन की इस छोकरी को एलिमिनेट नहीं किया। और फिर हम इसके बाद एक बुजुर्ग बंदे को देखते हैं जिसके ग्रेश व्हाइट कपड़े होते हैं और साथ में उसके हाथ में एक लाठी होती है जो गधी के रीढ़ की हड्डी होती है। तो हुन्यू थोड़ा सा नर्वस हो जाता है जब इसके वर्ड्स को सुनता है। तो हुन्यू उसको ग्रीट करके बोलता है एक एक्सीडेंट बीच में टपक पड़ा और ना मुझे आपको समन करने का मौका ही नसीब नहीं हो पाता। और फिर हुन्यू जान की तरफ देखकर कहता है ये बंदा जान है और ये 1 महीने तक बुद्धिस्वर ट्री में कल्टिवेशन कर चुका है और इसकी स्ट्रेंथ 9 चेंज पीक 1000 पर चली गई है और इसके अलावा इसके साथ अभी भी कुछ बुद्धिस्वर सीड्स है, इसलिए एल्डर गुयू ये आपको समन करना पड़ा। तो ये सुनकर एल्डर गुयू चौंक जाता है और वो जान को घूरने लगता है और फिर एक घटिया स्माइल करते हुए जान से कहता है छोकरे तुम्हारा किस्मत बहुत ही हाई लेवल पे है लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा सामना अब मुझसे होने वाला है। तो ये शब्द सुनकर जान के बाड़े पर गूसबम्स आ जाते हैं क्योंकि सामने वाला बंदा एक इलीट बांचेंगे मास्टर यालो जितना पावरफुल ऑलमोस्ट। तो गू क्लैन का गुआ गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है इन शरीफजादों ने अपने क्लैन के एक्सपर्ट को समन कर लिया। तो गुकिंगयान और बाकी की एक्सप्रेशन भी थोड़ी सी अगली हो जाते हैं। तो गुकिंगयान के हाथ में भी एक जेट टोकन अपीयर हो जाती है और वो तोड़ भी देता है लेकिन जो हैंड फिनिक्स टाइप के लोग थे उन्होंने यहाँ का स्पेस को सील कर लिया था, इसलिए ना ही गूक्लैन के लोग और ना ही जान किसी को सिग्नल दे सकता था। तो ये देखकर यूनर कहती है चाहे हम जितने भी जेट टोकन तोड़ दे सब पॉइंटलेस हैं क्योंकि फिनिक्स ट्राइब वाले ने ऑलरेडी इस एरिया को सील किया है और उनके परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और उनसे परमिशन लेना डे ड्रीम है। तो गुयू मतलब सेकंड टियानजुन वो यूनर की तरफ देखकर बोलता है अच्छा तो यहाँ पर गूक्लैन की जेंजी भी आ चुके हैं। तो हुन्यू सेकंड टियानजुन से कहता है एल्डर गुयू टाइम जाया मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इनको खत्म कर दें वरना हालात चेंज हो सकते हैं और सबसे पहले जान को पकड़ना चाहिए। तो सेकंड टियानजुन हुन्यू से कहता है तेरे को बीच में टपक पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपन को पता है क्या करना है। और तभी सेकंड टियानजुन अपने गधे वाला लाठी हाथ में पकड़कर आगे जाने लगता है और हवा में उसके आफ्टर इमेजेस दिखाई देने लगते हैं और आगे की तरफ जाते हुए सेकंड टियानजुन कहता है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा ब्लड लाइन एग्जॉस्ट होने के बावजूद भी जाओ क्लैन इतना आउटस्टैंडिंग बंदा पैदा कर सकता है और हमारे बहुत सारे बंदे तेरी वजह से मर चुके हैं। सेकंड टियानजुन जाओजान की तरफ इशारा कर रहा है इसलिए तुम्हारा नाम हुन क्लैन में काफी फेमस है। तो जान सीरियस मूड ऑन कर चुका था और काइलिन और बाकी भी उसके साथ थे। तो गुयू उनके करीब आकर कहता है मुझे गुयू कहते हैं और हाँ तुम मुझे सेकंड टियानजुन भी कह सकते हो और हाँ तुम इस टाइटल से फेमिलियर होंगे जो मैं बहुत टाइम से हेल्ड कर रहा हूँ। तो जबकि मैं बांचिंग क्लास में एडवांस कर चुका हूँ तो मुझे सेंड गुयू कहना ही बेहतर है। तो ये सुनकर जान गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत दांत पीसते हुए कहता है सेकंड टियानजुन हाँ। तो जान सोचने लगता है अगर सेकंड टियानजुन एक इलीट बांचेंगे तो फर्स्ट टियानजुन का क्या रैंक होगा और ये सोचकर जान थोड़ा सा डर जाता है और तभी वो खुद से कहता है बस एक बार ये सारे मैटर खत्म हो जाए सबसे पहले मैं बुद्धिस्वर सीड्स को रिफाइन करूंगा और बस एक बार मैं बांचेंग बन जाऊं फिर होल अफसोल से कोई भी थ्रेट मुझे नहीं होगा। तो गुयू जान से कहता है ठीक है इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है और बहुत टाइम बाद मैं इतने सारे बातें कर चुका हूँ। जाओ क्लैन के यंग लड़के क्या तुम मेरे साथ जा रहे हो या फिर मारपीट हो जाए बीच में, चॉइस तुम्हारा है। तो जान एकदम आइस कोल्ड होता है और उसके बैक में बोन विंग्स अपीयर हो जाते हैं और इसी बोन्स को फिनिक्स ट्राइब के लोग देख रहे थे लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जान प्यारी यूनर की तरफ देखकर बोलता है प्यारी यूनर क्या तुम सेकंड टियानजुन को थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर सकती हो क्या। तो यूनर जान के आंखों में देखती हुई प्यार से कहती है हाँ बिल्कुल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और यूनर जान के सामने डाल भरकर खड़ी हो जाती है और साथ में यूनर के माथे पर एक कलरफुल टैटू अपीयर हो जाता है और उसी टाइम पर यूनर की ऑरा भी काफी राइज हो जाती है और यूनर के दोनों आंखों में गोल्डन फ्लेम चमकने लगती है। तो जान चिल्लाकर कहता है यूनर सावधान रहना और इसके बाद जान अपने हाथों को करता है और वो अपने सभी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और उनको मर्ज करने लगता है। तो सेकंड टियानजुन
टियानजुन जान से कहता है तुम फिर से हेवनली फ्लेम को मर्ज करने जा रहे हो। और सेकंड टियानजुन जान से मजीद बोलता है मैं इस चीज में काफी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अफवाहें आती रहती है कि इस लड़के के हेवनली फ्लेम का मर्जर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होता है, तो आज मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और फिर वो यूनर की तरफ देखकर बोलता है गूक्लेन की छोटी लड़की यूनर डिवाइन ब्लड लाइन की ऑनर और रूमर्स कहती है कि गूक्लेन में तुम सबसे बेस्ट और परफेक्ट ब्लड लाइन रखती हो और तुझ में पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। और इसी मोमेंट पर वो डिसअपियर हो जाता है। इस वजह से यूनर की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और यूनर हेवनली फ्लेम के एक फेस्ट एक जगह में मार देती है और उसी जगह में सेकंड टियानजुन अपियर हो चुका था। तो वो हंसकर यूनर से कहता है तुम्हारे सेंसेस बहुत ही अच्छे हैं, वाकई तुम गूक्लेन के सबसे बेस्ट पर्सन हो। और फिर उन दोनों के फेस्ट कोलाइड होते हैं और वहाँ पर एनर्जी का खतरनाक ब्लास्ट होता है। तो सेकंड टियानजुन तो अपनी जगह से टच से मस नहीं होता है, लेकिन यूनर कुछ कदम पीछे की तरफ खिसकी हुई चली जाती है। तो यूनर खुद को स्टेबलाइज करने के बाद कुछ मिस्टीरियस हैंडसील बनाने लगते हैं और उसका हेवनली फ्लेम सभी डायरेक्शन में फैल जाता है। तो यूनर के हेवनली फ्लेम को देखकर गुयू सरप्राइज हो जाता है और वो बोलने लगता है गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम, जो कि गूक्लेन की इनहेरिटेंस है और ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 4th नंबर पर है और ये अनएक्सपेक्टेड है कि तुम्हारी जैसी छोटी लड़की इसको सबड्यू कर चुकी है। और भाई लोग आप लोग इस गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हेवनली फ्लेम गूक्लेन वालों के पास है और दादाजी से बेटा जी और बेटा जी से पोताजी में ये इनहेरिट होता जाता है और बहुत ही कम लोग इसे सबड्यू कर पाए हैं। गूक्लेन में जीता जागता मिसाल है हमारी प्रिंसेस यूनर। तो जब जान हेवनली फ्लेम को देख लेता है तो वो भी कहता है ये बेशक गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम है और यूनर कभी कभी इस हेवनली फ्लेम को यूज करती थी जिसे जान पहचान नहीं पाता था, लेकिन अभी जान इसे पहचान लिया है। तो जान कहता है ये हेवनली फ्लेम गूक्लेन के पास है और वो ये इसे डिजर्व करते हैं। और हाँ, ये गोल्डन एम्परर फ्लेम जान का न्यू हेवनली फ्लेम यानी कि 3000 लोटस चिलिंग हार्ट फ्लेम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर इसके बाद जान हेवनली फ्लेम के मर्जर प्रोसेस पर ध्यान दे देता है। तो सेकंड टियानजुन कुछ कदम आगे बढ़कर यूनर से कहता है ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम बंदे की द्विकी को भी जला सकता है और इसकी क्यूरियोसिटी काफी जानी जाती है और ये एल्डर अपनी आंखों से देखना चाहता है कि क्या रूमर झूठी है या नहीं। और इसके बाद उसके हाथों में जो बोन्स वाली लाठी होती है उसे ब्लैक फॉग निकलने लगता है और बहुत ही कम टाइम में सभी एरिया बहुत ही काली बन जाती है और उसे ब्लैक फॉग में एक बहुत ही बड़ा काला देवता क्रिएट हो जाता है जिसे सेकंड टियानजुन कंट्रोल कर रहा था और साथ में इसकी फाइट भी हजारों फीट में थी। तो हुयू कुछ सोचकर कहता है डार्कनेस स्केलेटन किंग, बाप रे। फाइट शुरू करते हुए एल्डर ने ये समन कर लिया। ऐसा लगता है कि एल्डर इस हेवनली फ्लेम से काफी डरता है और जो ये बड़ा स्केलेटन है ये लो लेवल टियान क्लास दाउ स्किल है। अगर इसे बनाना हो तो बनने के द्विकी यूज करना पड़ेगा और साथ में सराउंडिंग एनर्जी को भी। और सेकंड टियानजुन के स्ट्रेंथ को देखते हुए इसका ये बड़ा दाउ स्किल वाला देवता बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ में इसकी बॉडी पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। तो सेकंड टियानजुन उस बड़ी स्केलेटन से कहता है जाओ और वो बड़ा स्केलेटन यूनर की तरफ जाने लगता है। तो वो स्केलेटन एक खतरनाक आवाज करते हुए यूनर की तरफ अपना फेस्ट मार देता है। तो इस सीन को देखकर यूनर कुछ भी नहीं कर रही थी, बस वो पीछे हट जाती है और अपने हेवनली फ्लेम को पीक तक अनलीश कर देती है और वो हेवनली फ्लेम जाकर स्केलेटन के सर से कोलाइड हो जाता है, लेकिन यूनर का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यूनर की नाजुक बॉडी पीछे चली जाती है और फिर वो हैंडसिल बनाती हुई कहती है गोल्डन एम्परर हेवनली फॉर्मेशन। तो आसमान में ट्विन फायर पिलर्स क्रिएट हो जाते हैं और वो सभी एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं और एक जाल की तरह उस स्केलेटन को ट्रैप करती है। तो वो बड़ा स्केलेटन उस फॉर्मेशन में एक मुक्का मारता है। तो जो फायर कर्टन बन रहा होता है वो स्केलेटन की तरफ जाने की रेजिस्टेंस कर रहा था। और भाई लोग आपको क्या लगता है, क्या जान बांचंग बन पाएगा? अगर मैं कहूँ तो मैं कहूंगा कि नहीं, वो बांचंग नहीं बन सकता। और भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जान किस तरह और कितनी बुरी तरह सेकंड टियानजुन को इंजर कर देता है और फिर वो जब जान पर अटैक करता है तो वहाँ पर मास्टर एलाओ आ जाते हैं और फिर मास्टर एलाओ के बाद गूक्लेन के एल्डर टांगजॉन भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड टियानजुन है उसके हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो उस बेचारे के साथ एक ही ऑप्शन बच पाएगा और वो ये होगा कि वो यहाँ से दौड़ जाए। और साथ में नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जान क्यों बांचंग नहीं बन सकता। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।